हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है टीवीएस अपाची आरटीआर 162V विथ डुअल चैनल एबीएस रेस एडिशन। तो चलिए इसका फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। उसका कॉस्ट आने वाला 1,26,650 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, और आपका ऑन रोड प्राइस का कॉस्ट जाने वाला है 1,55,035 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार का होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 33,000। जी हाँ गाइस, मात्र 33,000 का जो है डाउन पेमेंट करके आप लोग इस बाइक को जो है अपने घर लेके जा सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, 36 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 4,770 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 6,590 रुपीज़। एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 11,950 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट एंड ईएमआई, जो कि आपके बजट के अंदर आता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 53,500। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, 36 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 3,890 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आ जाता है 5,390 रुपीज़। एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 9,930 रुपीज़। और गाइज, ये जो आपका 53,500 का डाउन पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वो नो हाइपो केस लगने वाला है। नो हाइपो केस मतलब कि हो जाता है कि जब आप बाइक को फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें आपका 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में आपका चार्ज जो है वो ऐड होने वाला है। और आपका जो आरसी आता है ना, उसके ऊपर आपका बैंक का नाम रहता है कि हाँ भाई, इस बैंक से जो है वो इस बाइक फाइनेंस हुआ है। तो ये आपका हो जाता है नो हाइपो केस। अगर आप लोग 53,000 वाला डाउन पेमेंट लेंगे तो 500 एक्स्ट्रा आपका चार्ज नहीं लगने वाला, और आपके आरसी के ऊपर जो है वो आपका बैंक का नाम नहीं रहेगा। उसके बाद अब बात करेंगे लास्ट डाउन पेमेंट एंड ईएमआई के बारे में। उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या कुछ नया जो है वो फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ब्लैक बीस्ट होने वाली है, फुल्ली ब्लैक में यहाँ पे आपको जो है वो बाइक देखने को मिल जाती है। तो चलिए फ्रंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है। और भाई अपाची का फ्रंट का जो फेस होता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा यार प्यारा यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिलने वाला है। एलईडी में यहाँ पे आपको डीआरएस वगैरह मिल जाता है, हेलोजन में जो है वो टर्न सिग्नल्स मिल जाती है, और फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलने वाली है। डुअल चैनल एबीएस के साथ जो है अपना बाइक आ जाती है, और यहाँ पे आपको जो है वो डुअल चैनल का जो है वो स्टिकरिंग वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। रेड कलर के यहाँ पे आपको जो है वो अलॉय व्हील वगैरह वो सारा मिलने वाली है। फ्रंट मड गार्ड पे यहाँ पे आपको हल्का फुल्का डिजाइन का जो है वो सारा ग्राफिक देखने को मिल जाता है। साइड से आते हैं तो ये सारा लुक होने वाला है। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लो, ओबीडी 2B का जो है वो स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। इंजन गार्ड यहाँ पे आपको फाइबर में मिलने वाला है। रेस एडिशन का स्टिकरिंग मिल जाती है। लेग गार्ड होने वाला है। साइड पैनल पे आरटीएफआई का जो है वो सारा स्टिकरिंग मिल जाती है। ग्राफिक वगैरह मिलने वाला है, और क्रोम के साथ यहाँ पे आपको जो है वो इसका हॉर्स का लोगो मिलने वाली है। फुल्ली मैट ब्लैक में यहाँ पे आपको जो है वो बाइक मिलने वाला है। एक अलग जो है वो लुक निकाल कर दिखा देती है। साइड पैनल पे अपाची का जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह मिलने वाला है। अब आते हैं इसके मीटर कंसोल कर। बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक वगैरह देखने को मिल जाती है। टैंक पे तो भाई सबसे पहले रेस एडिशन के यहाँ पे आपको सारा ग्राफिक वगैरह मिलने वाला है। रेड एंड ब्लैक का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया। रेसिंग सिंस 1982 का यहाँ पे आपको एक बैच मिल जाती है। E20 फ्यूलिंग का सपोर्ट वगैरह मिलने वाला है। फ्यूलिंग का सेक्शन हो जाता है। अब आते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। तो यहाँ पे आपको जो है वो फुल्ली डिजिटल में मीटर कंसोल मिलने वाला है। सबसे पहले आरपीएम मीटर हो जाता है। फ्यूलिंग का सेक्शन होने वाला है। डेट टाइमिंग वगैरह बता देता है। स्पीडोमीटर, ट्रिप वन ट्रिप टू, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा फीचर्स। गियर का सेक्शन, साइड स्टैंड, यहाँ पे आपको नीचे में जो है वो मोड्स बताने वाला है। यहाँ पे मोड का बटन मिलता है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। अभी अपना बाइक जो है वो अर्बन मोड में है। उसके बाद फिर स्पोर्ट और रेन, ये तीन यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाती है। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एवरेज स्पीड वगैरह बताने वाला है, जैसे कि आपका
टाइम लैप वगैरह आता है, जैसे कि आपने हाई स्पीड अभी का कितना टच किया है, 0 to 60 आपने कितना सेकंड में टच किया है, वो सारा यहाँ पे आप लोग को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आरपीएम हीटर मिल जाता है, ये की का सेक्शन होने वाला है। की आपको नॉर्मल सा जो है वो की मिलता है, दोनों तरफ टीवीएस का जो है वो सारा बैचिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको आरटीआर 160 का जो है एक बैच यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। अगर स्विचेस के बारे में बात कर लिया जाए तो राइट साइड में अपना रेड कलर के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ, सेल्फ का बटन, मोड का बटन मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पासिंग का स्विचेस येलो कलर के साथ मिलने वाला है। बीम अप एंड डाउन, आई बटन यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन यहाँ पे मिलने वाला है, और इसका लीवर जो है वो आपको एडजस्टेबल में नहीं, सिंपल से यहाँ पे आपको जो है वो लीवर्स मिलने वाली है इसकी। उसके बाद लेफ्ट प्रोफाइल से आते हैं तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है, सिंगल एंड सेंटर स्टैंड, साइड पैनल पे अपाची का सारा ग्राफिक, सारे प्रोटेक्टर एंड लेडी फुटरेस्ट वगैरह सब चीज़ मिलने वाला है। तो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक परफेक्ट जो है फैमिली एंड स्पोर्टिव बाइक होने वाली है। रेयर पैनल पे आरटीआर 160 का ग्राफिक, और यहाँ पे आपको जो है वो एमआईजी जो है वो रेयर सस्पेंशन यूज़ किया गया। अब एमआईजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक फील्ड। यहाँ पे आपको रेयर सस्पेंशन मिलने वाली है। उसके बाद रेयर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे रेयर में भी जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। उसके बाद ब्रेक लाइट एंड टेल लाइट जो है वो आप लोग चेकआउट कर लो, बहुत ही प्यारा और एक आई कैचिंग जो है वो इसका लुक आने वाली है। सीट के बारे में बात किया जाए तो भाई सिंगल सीट होने वाली है, स्प्लिटेड सीट नहीं आती है, पर जो पिलियन का होने वाला है वो हल्का सा जो है वो अप होता है, ज़्यादा अप नहीं होता है। तो आराम से फैमिली के किसी भी मेंबर को आप लोग बैठा सकते हो, लेडीज़ वगैरह को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेडी फुटरेस्ट जो है वो दिया गया है। फिर से रेड के यहाँ पे आपको स्टिचिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, और स्प्लिटेड में यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेविड मिलने वाला है, जिसका लुक बहुत ही ज़्यादा यार आई कैचिंग होने वाली है। इसकी फुल डिटेल रिव्यू चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग को आई बटन में जो है वो लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके इसका जो है वो फुल डिटेल रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो लास्ट कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। तो यहाँ पे आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है 85,000, और ये भी आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। और अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए तो 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 3,860 रुपीज़। 18 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,940, एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,100। तो गाइज ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे आपका जो है वो 33,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 9.5% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। 53,000 के डाउन पेमेंट पे 8.5, और 85,000 के डाउन पेमेंट पे भी 8.5% का जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस है या 700 है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम लगने वाला है। अगर आप लोग डाउन पेमेंट हल्का सा हाई करते हैं तो आपका ईएमआई जो है आपके बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड, वो हम लोग को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को टीवीएस के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड या अदर कोई इंक्वायरी बाइक के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है वो विक्रांत भैया से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इससे ज़्यादा कोई जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ये ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।